नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवाय नमः। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्राय दुर्लभ कृष्णभक्ति इति सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कल जैसे कि हमने सुना, भगवान श्री राम सुंदर वाटिका में मिथिला की वहां जब पुष्प चयन करने गए हैं तो प्रथम बार प्रभु श्री राम ने माँ जानकी के दर्शन और माँ जानकी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। आदि शक्ति श्रीमद जानकी जी जो पहले से ही प्रत्यना है, पहले से ही प्रणयना है, पहले से ही इनकी भलादिनी शक्ति है, वो अपने पूर्ण की तरफ आकर्षित हो रही है। और वैसे भी प्रकृति पुरुष की तरफ और पुरुष प्रकृति की तरफ। तो ये तो आदि प्रकृति है और वो भी इनकी अंतरिंगा शक्ति। इसीलिए माँ जानकी माँ उमा से यही वरदान मांगती है कि मुझे पति के रूप में यही मिले। तब उनको एक दुख होता है इस वक्त जानकी, अरे मेरे पिता ने तो धनुष भंग का एक प्रण रखा है, क्या ये नौजवान इतने सुकुमार इतने राजकुमार दौड़ पाएंगे? हाय काश स्वयंवर में मुझे अपने खुद का वर चुनने का, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि स्वयंवर होता था लड़की का, राजकुमारी का, इसमें वो अपना वर का चुनाव खुद करती थी। तो आज करती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, कि पहले से ही प्रथा है। श्री राधे बोले। लेकिन अब क्योंकि दशरथ जी ने तो शर्त रखी है धनुष भंग का, और मैंने कल ही बताया कि वो धनुष भगवान शिव के द्वारा दिया गया इनको, और इतना बल था उस धनुष में कि 400 लोग खाली उस धनुष के रथ को खींचते थे। और जब खींच के बड़ी सभा में लाया गया उस रथ को, और सब युवान राजकुमार दूर दूर से राजा महाराजा सब आए हुए हैं, यहाँ तक कि तो बताया गया रावण भी उसमें आया था और उसने भी धनुष तोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें वो फेल हो गया था। ये अंगद कह रहा है आगे चल के जब लंका कांड में आएगा तो अंगद कह रहा है मैंने तो सुना था तुम भी आए थे मिथिला में और आपने भी धनुष को तोड़ने की कोशिश की। जिस धनुष को आप उठा न पाए उसको प्रभु श्री राम ने एक ही झटके में उठा के उसमें प्रत्यंचा भी लगाई और उसको तोड़ भी दिया। अब आप उसके बल की परीक्षा लेने चले हो और उनके बल का क्या सामना कर पाओगे कि जब आप जिस धनुष को उठा भी न पाए और प्रभु श्री राम ने एक झटके से उठा दिया। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस वक्त आए हुए थे और सबने प्रयास किया था उस धनुष को तोड़ने का, उठाने का, तोड़ना भी उठाने का, लेकिन वो धनुष को टस से मस हिला भी न पाए। हिला भी ना, आप सोचो जरा वो धनुष कितना भारी होगा, जिसको खाली खींचने के लिए 400 लोग चले हो तो कितना भारी होगा। अब आप खाली इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे ठाकुर का बल कितना है। अरे जिसने गोवर्धन को एक तर्जनी उंगली पे कुकुर मुंते की तरह उठा लिया, हम तो एक तकिया भी न उठा पाए, एक तकिया भी न उठा पाए। श्री राधे बोले। और उन्होंने उस गोवर्धन पहाड़ को खेल खेल में 7 वर्ष की अवस्था में उठा के दिखा। तो भगवान के लिए, इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा कि यहाँ अकबल जब्बल तकबल, चौथा बल बाहुबल का, चौथा बाहुबल पर सूर्य किशोर सूरदास जी का हारे को हरि नाम, कि ये सब बल बेकार है। अगर तुमने हरि नाम का बल लिया है तो ये चारों बल तुम्हारे पास कितने ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, लेकिन ये सारे बल बेकार है। तो
यहाँ एक भक्त है जो अपने बल के भरोसे पे नहीं, प्रभु के बल पे भरोसे अपनी जीवन की गाड़ी को चलाता है। कहीं भी आपने थोड़ा अपना बल आध्यात्मिक जीवन में दिखाया तो उसका अभिमान हो जाता है और उस अभिमान के कारण हमें गिरना पड़ता है। लेकिन अगर हम ठाकुर जी के बल पे अपना जीवन बिताते हैं तो फिर माया प्रणाम कर दीजिए, बंदी चलेगी। श्री राधे बोली। इसीलिए यहाँ सब राजकुमार हार गए, सब हार गए। अंततः दशरथ जी को, जनक जी को निराश होना पड़ा। बोलो लगता है इस सभा में या दुनिया में से बलशाली लोग निकल गए। यहाँ दूर दूर देशों से इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी ये उठा न पाए। मुझे लगता है महावीरों से ये दुनिया क्या हो गई है, खाली हो गई है। और इतने निराश उनको लगता था क्या कि लगता है जानकी कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि मैंने ये जो शर्त रखी है, क्या उस शर्त को पूरा करने वाला भी कोई है? अब इस तरह वो निराश होके जब बोल रहे थे तब लक्ष्मण क्रोधित होकर उठ गए। श्री राधे। और इस बड़ी सभा में कोई सुकुमार नाजुक छोटा सबसे अगर कोई लग रहा था तो राम और लक्ष्मण। इतने सुकुमार, इतने राजकुमार, नई नई जवानी, जैसे नहीं जब नया नया फूल गमले में खिलता है ताजा ताजा तो कैसा लगता है, तो ऐसे उस सभा में राम और लक्ष्मण बड़े बड़े मूंछों वाले राजा महाराजा आए हुए थे, दाढ़ी वाले आए हुए थे, छाती चौड़ी जिनकी थी, जिनका बाहुबल था, लेकिन सब हार गए। तो इनको गुस्सा आया लक्ष्मण जी को, खड़े होकर सभा में कहने लगे आपने ये कैसे कह दिया, अभी अवध के राजकुमारों को मौका ही कहाँ मिला। मैं चाहूं, लक्ष्मण ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं अनंत बलराम जी का अवतार, जिनके सर पे अनंत ब्रह्मांड तैर रहे, अनंत ब्रह्मांड, जिनके सर पे अनंत ब्रह्मांड तैर रहे, तो जो सर पे ब्रह्मांड उठाए हुए उनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि वो एक मिनट बंद कर, उनसे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि धनुष को अगर सोच रहे थे कि वो जानकी कि आज छुट्टी है, तो ये तो प्रभु श्री भैया आप चुप करके क्यों बैठे, पर भगवान के मुस्कुरा, क्योंकि वो बिना गुरु की परमिशन के इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम में कि जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे, दशरथ जी नहीं कहेंगे, वो कुछ करने वाले नहीं। आप अभी तक चुप क्यों बैठे, क्यों नहीं अपनी बाहुबल का बल दिखा रहे? लक्ष्मण क्रोध मत करो। तब विश्वामित्र मुस्कुराते और मुस्कुराते मुस्कुराते कहते कि राम उठो, अब समय आ गया। लेकिन जैसे प्रभु श्री राम उठे, सबकी धड़कनें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए। सुनैना सामने देख के बोल रही है महाराज को भी क्या सूझी, और ये विश्वामित्र जी इन क्यों खिल्ली उड़ा रहे हैं खामखा, अवधि की खिल्ली उड़ जाएगी, मजाक उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राजकुमार राजा महाराजा नहीं उठा पाए, तो छोटे से लड़के क्या उठा पाए। और ये इतना अब उस वक्त थोड़ी वो बॉडी दिख रही थी प्रभु श्री राम की। श्री राधे बोली, वो बोलते थे क्या 6 पैक 6 पैक श्री राधे बोली, तो भगवान के वो तो नहीं दिख रहे थे उस वक्त। लेकिन इतनी मैं क्या बताऊं, ठाकुर जितना सुकुमार है, तभी तो लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ ना कि इतना सुकुमार है कि जब मैं चरण दबाती हूँ तो मेरे हाथ इनके चरणों में जम जाते हैं। ये कभी मेरी रक्षा भी कर पाएंगे क्या? मैंने जिसको पति बनाया वो मेरी रक्षा कर पाएगा? शंका हुई थी लक्ष्मी जी को, ये तभी तो ये लीला हुई थी। श्री राधे बोली, अब इतनी सुकुमार है। अब बताओ, जितना व्यक्ति सुकुमार होता है ना, नाजुक होता है, उतना वो सेंसिटिव होता है, उतना सेंसिटिव होता है। छोटी सी चीज भी
धनुष। तो सबको हंसी आ रही थी और सब हंस रहे थे, हाँ ठीक, कहा के माटी की महाराज को भी क्या सोची, और ये उठा पाएगा, हम यहाँ आए, रावण सोच रहा है मैं हारा, और जानकी यहाँ कह रही है हे माँ, अगर मैंने जन्म जन्मांतर कोई शुभ कर्म किया या आप मेरी पूजा से राजी हैं तो क्या ये धनुष इतना हल्का हो जाए, इतना हल्का हो जाए क्या कि ये उसको उठा पाए, और यही मुझे वर के रूप में बार बार प्रार्थना कर रही है। और प्रभु चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन सबकी धड़कनें तेज है, तो भगवान ने खेली खेल में उस धनुष को उठा लिया, उठा के प्रत्यंता चाड़ के और उस धनुष को एक से तोड़ दिया। तोड़ा दो करने के लिए, लेकिन इसके 3 टुकड़े हो गए। श्री राधे बोले दंड के जब 3 टुकड़े होते हैं अर्थात वो अहंकार से क्या हो गया, बिल्कुल मुक्त हो गया। तन से, मन से, धन के अहंकार से वो जीव मुक्त हो गया। श्री राधे तोड़ा तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, हाहाकार मच गया। सब जो राजा महाराजा इतनी देर मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, हंसी मजाक कर, याद रखना छोटे व्यक्ति को देख के या कभी कमजोर व्यक्ति को देख के यह अंदाजा न लगाए कि ये काम वो नहीं कर सकता। कभी कभी वो हमसे जो बड़े बड़े लोगों से कार्य नहीं होता, कभी वो दिखने में तुच्छ व्यक्ति वो बड़ा कार्य कर देता है। भगवान इस लीला से ये भी हमको समझा रहे हैं किसी को छोटा मत समझ। अब सब डर रहे हैं और जय हो राजा राम की जय हो, राजकुमार राम की जय हो, राजा राम की जय हो। क्या बोला, हमने हंसी उड़ाई थी, ऐसा नहीं अभी हमारे 2 टुकड़े कर दे, हम हंस रहे थे, ऐसे नहीं कि अभी हमको उठा के पटक दे। तो सब उसके पाँव छूने लगे, पैरों में गिरने लगे, ठाकुर के चरणों में गिरने लगे। लेकिन इतने में एक घनघोर सी आवाज आती है और वहां उस सभा में परशुराम जी उपस्थित, इतनी क्रोधित, इतने उग्र रूप में। और आपको पता है परशुराम भी एक भगवान का शक्ति आवश्यकता है, जिस क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह वंश में उत्पन्न हुई है। 21 बार इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया, क्योंकि इस धरा पे क्षत्रिय कुल इतना अत्याचार में हो गया था कि वो ब्राह्मणों का अपकार कर रहा था। तो परशुराम के स्वरूप में भगवान ने क्षत्रियों का विनाश किया। एक बार कहते हैं कि इनका फरसा जब चलता था तब इन क्षत्रियों की जो खून की धारा बहती थी ना, वो उससे एक नदी बन गई थी, पूरी खून की एक नदी बन गई थी। इतना तो उन्होंने धरती से क्षत्रियों का सफाया किया। शिरादे और अंततः वो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। जब ये धनुष भंग हुआ, क्योंकि ये इनके पूर्वजों का ही था, इनको जो प्रदान किया था दशरथ के, तो जब धनुष भंग हुआ तो परशुराम क्रोधित होके वो यहाँ आते कि किसकी हिम्मत हुई हमारे इन पूर्वजों की संपत्ति को तोड़ने। तब यहाँ आया है कि जब वो क्रोधित हो गया तब दशरथ, विश्वामित्र सब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनसे अन्य कर रहे हैं, लेकिन ये हाथ में ही नहीं आया। आखिर तो लक्ष्मण भिड़ गए और भगवान को विनोद करने की, वैसे भी मैंने कल ही बताया था ना, ठाकुर जी बड़े मजाकिया मूड के, उनके भक्त भी बड़े मजाकिया मूड के होते हैं। श्री राधे बोली जहाँ वो अंदर से बहुत गंभीर शांत है, वहाँ बाहर से नेचर वाइज बहुत विनोदी है, बहुत मजाकिया नेचर का, जॉली नेचर है ठाकुर जी को। छेड़ने में उनको बहुत और खास करके अपनों को, अपने भक्तों को छेड़ते हैं। परशुराम पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए लक्ष्मण के रूप में भगवान उससे इतना विनोद कर रहे हैं, लक्ष्मण जी इतना विनोद कर रहे हैं। ये कौन सी बात है, ये धनुष का है, ऐसे धनुष का ही तो मेरा राम यूं चुप कर दे, इस धनुष की क्या मतलब, तुम इसको साधारण समझ रहे हो। बोला आप साधु बन गए, साधु को इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, फिर भी हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय गुस्सा कर सकता है,
तो उसने अगर धनुष तोड़ा क्रोध में आके तो कोई, लेकिन साधु होके कोई गुस्सा करे तो तुम हमारा मजाक पे मजाक का मैं तो सत्य कह रहा हूँ, आप उसको मजाक समझ रहे हो। फिर आगे बोलिए, बोला तुम्हें पता नहीं अगर मेरा फरसा चला, बोला आपको पता नहीं अगर मेरा धनुष चला, बोला उठाओ। यहाँ भगवान सोचने लगे कि लक्ष्मण कर क्या रहा है, मुझे हार पहनाना है और ये तीरों की बातें कर रहा है। शिरादे बोले यहाँ हो रही, अब सोचो शादी में झगड़े हो तो खाली सुलटाने में ही बात चली जाए, और हर शादी में होता है। देखो भगवान की शादी में भी हुआ था, तो आपके यहाँ घर में शादी हो कोई झगड़े हो तो कोई नई बात नहीं है, ऐसा भगवान की शादी में भी हुआ था। हाँ, जब हमारे गोविंद ने की थी रुक्मणी की शादी में नहीं हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ? रुक्मणी की शादी में भी हुआ था, जब ठाकुर जी हरण करके युद्ध करके तो हरण करके सत्यभामा, बताओ भगवान की एक शादी में झगड़ा ना हुआ, सब में हुआ था। तो ये तब से प्रथा मुझे लगता है चली आ रही है, क्या झगड़े की। कोई न कोई घर में ब्याह से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जो रूठ जाता है। तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊं, शिवाजी बोली रूठ जाता है। यहाँ परशुराम रूठ के भगवान सोच रहे हैं मुझे पहनानी है माला और ये गए हैं रूठ, और उसमें लक्ष्मण बड़ी क्या लगा रहे, तिल्ली लगा रहे। शिवाजी बोली लक्ष्मण को ठंडा होने के बजाय उसको और, अरे लक्ष्मण भाई तुम क्या कर रहे, चुप, बोले काम बना नहीं सकते तो मनन को बोले बिगाड़ दो तुमने, चुप कर। बोला अंदर ही अंदर लक्ष्मण भैया मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, किसी को छोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। शिवाजी बोले तुम्हें तो छेड़ने की लगी है, तुम तो अनंत है, अनंत मतलब सर्व किस पर, तुम तो सांप को बाहर से निकाल रहे हो, वो हाथ निकालो, लेकिन ये हाथ जब मेरे ऊपर लगेगी मेरे को घर में भी रहना है। शिवाजी बोले भगवान मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। तब लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते करते ठाकुर के साथ प्रभु का इतना सौम्य स्वभाव कि बार-बार भगवान अनुनय विनय करने श्रीराम की आप शांत धैर्य रखिए। अगर मेरे मन वचन कर्म से आपको कहीं असुविधा हुई है या आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। भगवान उसको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, तब उसको एक बाण देते हैं। परशुराम जी विष्णु बाण धनुष बोलते ये जब तुम इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मैं, क्योंकि ये श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं चला सकता, ये वो जानते थे। जब भगवान ने उसको चलाया, बोला कहाँ छोड़ू बता, आप जहाँ बोलोगे मैं उसको वहाँ छोड़ूंगा। शिवाजी बोली मैं उसको दक्षिण दिशा में छोड़ा, क्योंकि दक्षिण दिशा में कौन रह रहे थे, रावण। बहुत संकेत है, दक्षिण दिशा में बड़ा रावण रह रहा, वहाँ छोड़। शिवाजी बोले असुरों के पास छोड़, क्योंकि आपके बाण, आपका अवतरण, आपने जो बाण धारण किया उनके लिए तो किया है, इसलिए आप वहाँ छोड़। भगवान जहाँ फूल भी रखते हैं, देखो ठाकुर वहाँ आयुध भी रखते हैं। आयुध अपनी भक्तों की रक्षा के लिए रखते हैं हमेशा। कोई भी देव जो भी है आप देखो उनके हाथ में आयुध भी है, तो वरदान के रूप में, एक हाथ अगर वरदान के रूप में रहता है तो दूसरे हाथों में आयुध भी रहता है। इसीलिए बापू जी कहते हैं, समझाते हैं, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में बाला, एक हाथ में दूसरे हाथ में बाला। बाला का मतलब संघर्ष। आपके एक हाथ में माला होनी चाहिए, दूसरे हाथ में बाला, मतलब संघर्ष आपके जीवन का एक हिस्सा है, उससे आप मुंह मत मोड़िए। भजन आपके जीवन का हिस्सा है और संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, और कभी कभी उस भजन के लिए जीवन में संघर्ष रहता है। भजन के लिए जीवन में, सत्संग के लिए जीवन में संघर्ष रहता है। आप पीछे मत हटिए,
हमारे जो देवी देवता गण भी है या तब की ठाकुर भी आप देखो वो भी आयुध रखते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भक्त की रक्षा हेतु। तब विश्वामित्र जी परशुराम जी हाथ जोड़े ठाकुर के आगे खड़े रहते हैं, राम मैं पहचान गया तुम कौन, अब मुझे आज्ञा दो कि मैं मंदराचल पर जाऊं, क्योंकि मैं रात यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि ये मैंने पूरी कश्यप जी को दान में दी थी, तो दान में दी हुई चीज वापस ली नहीं जाती है, इसीलिए गए हैं परशुराम जी पुनः अपना क्रोध शांत करके मंदराचल पर्वत पर। यहाँ जयमाला लेके जानकी जी आई है सभा में, सखियां सब गीत बधाई के गा रही हैं और बधाई की गीत गाती हुई जय हो जय हो जय हो, वरमाला पहनाओ श्री राम, वरमाला पहनाओ श्री राम। जाओ मारा राजकुमार झुकनो पड़ जासी, झुक जाओ मन राजकुमार और प्रभु श्याम हाइटेड लंबे चौड़े हाइटेड थे और जानकी कुमारी और हाइट की थोड़ी कम थी, इसलिए जब वरमाला जयघोष के लिए आए और पहनाने लगे तो उस वक्त ठाकुर जी की हाइट जो थी वो इतनी लंबी थी कि माँ जानकी के हाथ पहुँच नहीं रहे और एक तो उनको मुकुट पहना हाइट के अनुसार पहुंच नहीं पा रहे थे वो इतनी, क्योंकि अभी देखा है इसने धनुष को कैसे मेरी माला को भी तोड़ देती, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर जानकी जी अपने टखनों के ऊपर खड़ी हो गई, नहीं पंजों के ऊपर, ऐसे पंजों के बल खड़ी हो गई, लेकिन पंजों के बल खड़ी रहने के कारण उनका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। अब वहां कोई सखियां सोचने लगी स्टूल खड़ी जो मतलब शिराजा बोली कौन सी पिक्चर थी जया बद्री और पिक्चर की कौन सी कभी खुशी कभी गम, वो जो स्टूल लेके आती थी टाई पहनाने के लिए स्टूल लेके आती थी टाई पहनाती। अब यहाँ कोई ऐसा किसी को सूझा नहीं कि स्टूल लेके आए। अब माला किससे पहना, माता की माला कैसे पहना? सारी सभा में किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि राम को कहे कि राम आप सब
बोला हम कहें कि सर झुकाओ तो हमारा सर ही उठा देगा, सर दर्द से, क्योंकि अभी धनुष तोड़ा है। तो किसी की, यहाँ तक कि दशरथ जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रभु श्री राम को कहे कि आप थोड़ा झुक जाइए। और ठाकुर जी ऐसे हैं कि झुकने के लिए तैयार नहीं, और सिया जो कह नहीं पा रहे कि प्रभु दया कीजिए। लेकिन किसी को समझ, याद रखना, भक्ति और भगवान को मिलाने में अगर कोई काम करता है तो गुरु का है। और लक्ष्मण रूपी गुरु जब हमारे जीवन में आता है, देखो यहाँ भी हनुमान जी रूपी गुरु ने जानकी और राम का संदेशा जब भी भेजा गया तो राम ने हनुमान जी को ही कहा है और हनुमान जी ने जानकी तक, आप देखो, मुद्रिका लेके गए, और इधर जानकी ने चूड़ामणि किया कि आप राम को। तो मीडिएटर कौन है? मीडिएटर गुरु होता है। हमेशा मीडिएटर गुरु को ही बनाया गया है। इसी तरह जीव और परमात्मा, जीव के अंदर किसका प्रादुर्भाव है? भक्ति का। वो तो साक्षात भक्ति थी ना, जब जीव के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन उसका मीडिएटर कौन है? गुरु। गुरु ही मिलाने का काम करता है, गुरु ही मिलाने का काम करता है। इसी तरह आज लक्ष्मण रूपी गुरु, वो भी क्या काम कर रहा है? मिलाने का काम कर रहा है। मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, राजा बोले। इसीलिए लक्ष्मण दूर से आए, ये खेल बहुत देर से देख रहे थे कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं, ये पहुंच नहीं पा रही। और वैसे भी जीव कहाँ पहुंच पा रही, जीव की पहुंच कहाँ, हम और आप सब हम कहाँ पहुंच पाएंगे। ये मत सोचना अपने पुरुषार्थों के बल से या अपने किसी बल के कारण हम उस ईश्वर तक पहुंच पाए। जीव नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच नहीं पा रही, जीव पहुंच नहीं पा रहा है और परमात्मा नीचे आने के लिए तैयार। जीव पहुंच नहीं पा रहा, परमात्मा, इस तो परमात्मा को नीचे कौन लाता है? देखो गुरु। कभी भी भगवान को नीचे कोई अगर लाया है तो उसका भक्ति ही है, उसका शुद्ध भक्ति, जो गुरु स्वरूप है। शुद्ध भक्ति ही भगवान को लाता है नीचे। अवतरण आप देखो, कौशल्या हो, दशरथ, देवकी हो, वसुदेव, ये कौन है? भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त ही भगवान को नीचे ना शिराले, नहीं तो वो प्रभु किसी के गर्भ के अंदर कैसे आ सकते हैं? हालांकि बताया भागवत में भगवान का प्रकटीकरण हृदय से होता है, और वो हृदय देवकी के हृदय में प्रकाशित हुए थे। भगवान को नीचे लाने में अगर कोई समर्थ है तो गुरु। इसीलिए लक्ष्मण जी आए और झुक गए। बधाई हो भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो भैया, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे बधाई बधाई करके चरणों में गिर गए। और जो भी आपके पाँव में छूता है तो आप क्या झुकते हैं नीचे। तो नीचे राम झुक गए, जैसे ही झुके और जानकी जी ने जयमाला बस गुरु जब बीच में आते हैं तब भगवान झुकता है। और जहाँ भगवान झुका वहाँ ही जीव की जय जयकार होती है। ये जयमाला तभी पे आपके बल से ठाकुर झुकने वाला नहीं है। इसीलिए हमें गुरु के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि हम अपने बल से ईश्वर को काम संतों के आगे झुक जाते हैं। इसीलिए कहा हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, जीते को जग मिला, हारे को हरि नाम। आप अपने पैसे के बल से किसी तीर्थ में जा सकते हो, आप अपने पैसे के बल में माला खरीद के लेके आ सकते हो, आप अपने पैसे के बल पे ठाकुर जी का कोई स्वरूप खरीद के ला सकते हो, ये तो कर सकते हो। लेकिन आप अपने पैसे के बल पे, अपने बल पे ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते। स्वरूप ला सकते हो, माला ला सकते हो,
लेकिन उस माला में जो मंत्र घूमेगा ना वो गुरु के बल से घूमेगा। वो माला जब घूमेगी तो गुरु के बल से, अपने बल से नहीं। श्री राधे बोली। इसीलिए आज वरमाला जब ठाकुर ने, सिया जो ने प्रभु श्री रामचंद्र को पहना दी, तब किसी ने प्रभु श्री रामचंद्र को माला दी तो प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वरमाला जानकी जी को पहनाया। और दोनों प्रिया प्रीतम, इन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, क्योंकि सिया जो इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, जिनकी सुंदरता के ऊपर मोहित, आप देखो रावण इतना तामसक्त हो गया था कि उसने कहा कि लंका में मंदोदरी की तुम्हारी दासी बनेगी अगर तुम खाली हाँ बोलो। इतनी सुंदर जानकी, इतनी सुकुमारी थी, इतनी सुकुमारी थी कि कहते हैं कि जब कौशल्या ने उनके स्वागत के लिए गुलाब के फूलों का पराग बिछाया था तो किशोरी जी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। और इतनी आंसुओं की धाराएं बहने लगी तो इनको, कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगी कि लगता है उसको मैगी की बहुत याद है। और कौशल्या बार बार कह रही है कि किशोरी, जानकी, रो मत, मैं तुम्हें कभी भी मैगी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बेटी ही हो तुम। बार बार उसको समझा रही है। लेकिन फिर उनकी दासी ने कहा, माँ कि इसलिए नहीं रो रही है, इनकी आंखों से आंसू इसलिए आपने फूलों का पराग बिछाया है ना, तो हमारी जानकी इतनी नाजुक है कि फूल भी उसको चुभ रहे हैं। जहाँ फूल भी उसको चुभ रहे थे, वो जानकी राम के लिए वन में नंगे पाँव निकली है। आप देखो, जहाँ फूल उसको चुभ रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, वहाँ कांटे जब उसको चुभते होंगे, पत्थर जब उसको लगते होंगे, और सिर्फ किसके लिए? राम के लिए, सिर्फ राम के लिए, कि मेरा पति जहाँ रहेगा मैं वही रहूंगी। एक स्त्री को किसी शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरा पति जहाँ रहेगा मैं, भले मुझे वहां से कांटे क्यों न मिलते। यहाँ क्या स्त्री सोचती है? आप जाओ, पहले सेटलमेंट देखो, सेटलमेंट हो जाए फिर हमको फोन करना, फिर हम आएंगे। शिराजे बोली, और वो भी हमारा मन लगा तो, नहीं तो तुम अपने वहां खुश, खाली कमा के पैसे बेचते रहना। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। सीखिए जानकी से, इतनी सुकुमारी, इतने सुकुम। कहते हैं कि जब जनक जी विदा किया है तब दशरथ जी ने कौशल्या को कहा कि इतनी चारों राजकुमारी इतनी नाजुक हैं, और खास करके जानकी, तो कहते हैं इसमें आया कि हिंडोले पे रखते थे उसको, हिंडोले पे। शिवाजी बोली इतने लाडों से कि उसको पलंग से उतरने नहीं देते थे। काशी खड़िया हो जाती है, पलंग से उतरने नहीं देते थे उसको, कि कहीं पलंग से उतरेगी तो हिंडोले में रखते थे। यहाँ आया है ऐसा लाड से कौशल्या जी ने भी जानकी को रखा। शिराजे बोली, ससुराल में भी ऐसा लाड जानकी ने पाया है। तो यहाँ जो जनक जी के कुल गुरु थे शतानंद जी, और इधर विश्वामित्र जी थे, तो कहा दशरथ को सूचना बारात लेके आ। बारात आई। अब तीनों भाई, तो दोनों भाई वहाँ भरत और शत्रुघ्न इतने खुश, इतने प्रसन्न है कि वहाँ भैया की बारात निकली। देखेंगे दूल्हे राजा ने कैसे धनुष की बात फैल गई चारों। बोला भेजा था विश्वामित्र के साथ तारका को मारने, ये तो जानकी को मारा। एक स्त्री को मारा और स्त्री की स्त्री को ले आओ। राजा बोली गए थे क्या काम करने, और गए क्या? तो दशरथ जी बारात है। दशरथ जी तो इतने प्रसन्न है कि अपने जीवन काल में ये सुख मुझे सब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीवन के वो सबसे बड़े सुख है कि जब पिता बनने का, और फिर
पिता पुत्र की यहाँ पुत्र की बारात देखने का, ये गृहस्थ का एक्चुअली देखा जाए गृहस्थ की सबसे बड़ी सुख है, जिसकी आस लगाए। जैसे मैं तो कभी कभी कहती हूँ, हम बच्चा जब छोटा ही होता है तभी हम कहते हैं दुल्हनिया लेके आएगी, चांद सी दुल्हनिया होगी और इतनी सुंदर होगी, इतनी सुंदर, पूरे जयपुर में देखना मैं तेरी शादी कैसे करवाती हूँ, देखना खाली तू देखना, मैं क्या देखूं, खाली तू देखने तक जिंदा रहे शिराजे होगी, तू देखना क्या तेरी दुल्हनिया तो देखना मैं तेरी क्या। भगवान जी कभी कभी विनोद भी कहते हैं ना, हम तो सोचते हैं चंद्रमुखी लेके आएंगे लेकिन वो आ जाती है सूर्यमुखी, और वो इतना तेज निकालती है, इतना तेज निकालती है, इतना तेज निकालती है कि सूर्य का ताप इतना तेज क्या कि आगे चल के बन जाती है ज्वालामुखी, और फिर घर के सारे लोग हो जाते हैं दुखी। श्री राधे बोली, बोलो श्री राधे। लेकिन यहाँ ऐसी बात, यहाँ सब आनंद उत्सव, क्योंकि जो सुनैना ने अपनी बच्ची को शिक्षाएं दी थी कि भले हमने तुम लोगों को लाड और दुलार से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, लेकिन ससुराल के कुछ नियम है। यहाँ इधर जब बारात आई है तब शतानंद जी और वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब विश्वामित्र शतानंद और वशिष्ठ जी सब बैठे आपस में, कह रहे हम लोग विचार कर रहे हैं कि इधर 3 लड़कियां और इधर 4 लड़कियां, इधर भी 4 भाई, क्यों ना आपस में चारों का चारों के साथ कर दे, एक में की तो एक हो गई, प्रभु श्री राम की जानकी तो हो गई, तो इनके भाई को और 2 बेटियां, इनके साथ इनका विवाह कर दो। बोले क्या? बोले लक्ष्मण के साथ। और उन्होंने कहा जो इसकी दूसरी बहन भरत के साथ, किसका? मांडवी जी का, और शत्रुघ्न में था श्रुतिवती का। ये विचार आपस में ये कर रहे हैं, तो बोला लेकिन दशरथ और उनसे भी पूछा जाए इनकी अनुमति है। दशरथ तो इतने खुश कि एक लड्डू खाने आ गया तो एक बेटी लेने आया तो 4 साल मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। जब ये बात शतानंद जी ने जनक के आगे रखी, जनक जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि बेटियां तो आई थी, भाई की बेटियां शादी में सम्मिलित होने, और उनको क्या पता था हमारी भी शादियां होने वाली। ये तो ऐसे हो गए कि शादी में आए, पसंद अच्छी हो तेरी कराश घुस लगे श्री राधे बोली, तो हमें इनको तो नहीं पता था, वो तो अपनी बहन की खाली शादी में आई थी, और उनको तो नहीं पता था हमारी भी शादियां हो जाएंगी। रातों रात बातें तय हुई और दिन कल का नियुक्त किया गया, 4 भाइयों के साथ 4 बहनों की शादियां, 4 दुल्हनें बनी, 4 बहनें एक साथ कहाँ जाएगी? अयोध्या जाएगी। श्री राम बोली। अब ये बातें माताएं जब सुनती हैं, कौशल्यावती कि कही कि हमारे लाल बहुएं लेके आ गई हैं, आनंद प्रफुल्लित, अयोध्या में खुशियां छाई। लेकिन जनक का हृदय फटा जा रहा है कि जानकी जब चली जाएगी तो हम जिएंगे कैसे। 4 को बिठा के सुनैना शिक्षा दे रही है जाने से पहले, लेकिन जनक जी जाने की देर कहते हैं कई महीनों तक रोज खाली यही बात होती कल जाएंगे। फिर जनक जी दशरथ जी को कहते आज का दिन रुक जाओ, आज का दिन रुक जाओ, आज नहीं कल, आज नहीं, ऐसे करते करते महीनों बीत गए, लेकिन जाने का और दशरथ जी नाम नहीं बोल पाते थे। आखिर विश्वामित्र जी को कहा कि मैं वो जब सामने आता है तो मैं नाम नहीं बोल पाता हूँ। बोला ऐसे कब तक चलेगा, वो नाम नहीं बोलेगा, मतलब वो बोलेगा आप कब तक रुकेंगे, राज्य छोड़ के कब तक, कभी तो चलना पड़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को कहा कि आप दशरथ को समझाइए, गुरुजन ने आप दशरथ को इसको जनक जी को समझाइए। जनक जी को समझाया शतानंद जी ने कि आज नहीं तो कल बेटियों को विदा दो। बोला मेरी इच्छा ये इतनी जो रौनक आनंद यहाँ आज मिथिला में छाया पड़ा है, कल ये रौनक चली जाएगी तो पूरा सोना पड़ जाएगा। बोला लेकिन भेजना तो पड़ेगा। बहरहाल जैसे तैसे राजी किया
और चारों बेटियां जाने के लिए उनके लिए पालकियां बनवाए गए और शतानंद जी ने कहा कि कल विदाई पक्का होगी। अयोध्या में रौनक छाई है और इधर सुनैना अपनी बेटियों को शिक्षाएं दे रही है कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें धन संपत्ति दास दासियां खूब तुम्हें पहने ओढ़ने के लिए कपड़े लगते, कोई कमी नहीं। आज चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति हो रही है, चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। जितना तुम्हारे पिता ने दिया ना उस तरह कुबेर भी न दे पाए, इतना आज उसने अपने कोष अध्यक्ष के द्वार खोल दिए तुमने। लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें क्या संपत्ति दी? तुम्हारे पिता ने तो धन रूपी दासियां रूपी तुम्हें संपत्ति दी है, आज तुम्हारी माँ तुम्हें एक शिक्षा दे रही है, वो संपत्ति लेके जाना, अपने पति को ही अपना भगवान समझना, उसकी सेवा में ही तन्मयता रहना, उसकी खुशी में ही खुश रहना, पीछे मुड़ के ससुराल को मत देखना। कभी भी घर में तू मैं हो तो ऐसे नहीं, मैके में ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये आड़ लेके तुम अपने ससुराल का नीचे करो। कभी भी ससुराल में मैके के गुण नहीं गाने चाहिए अपने पति के आगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको आपके मैके में बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन वो सुविधाएं आपको ससुराल में ना भी मिले, हो सकता है श्री राधे। लेकिन वो आप प्रेजेंट करोगे तो उनको हीनता का फील महसूस होगा और उनको दुख होगा। और यहाँ सुनैना कह रही ऐसा कभी मत करना कि अपने ससुराल में मैके के गुण गाओ। यूं झगड़े होते हैं, सुनैना समझा, यूं झगड़े होते हैं कि ससुराल में कभी, जैसे कभी कभी कहते हैं ना, माता क्या नानी ने दिया है तुम्हें, तुम्हारी नानी बेचती कपड़े भी, तुम्हारी नानी पेंसिल भी, देखो कॉपी पेन नानी बेचती है। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। तो किसके गुण गाते? नानी। और बेचारी दादी तो श्री राधे बोली। बापू जी तो यह सत्संग में समझाते, कभी कभी उसको बोला करो, अरे पेंसिल नानी ने दिया, कॉपी नानी ने दी, चड्डी नानी ने दी, कपड़े नानी ने दिए, और तुम्हारा बाप दादी ने दिया। बोला वो नानी ने नहीं, वो तो दादी ने दिया। बोलो तो नानी ने दिया, लेकिन बाप, और यही नहीं होता तो तुम भी नहीं होते। राधे गोविंद बोलो राधे। हम ये कहना तो हम इतने बखान करते हैं कभी कभी वहां के कि उस आप देखो उस बच्चे के अंदर मानस पटल में वो नानी का स्थान अपनी दादी से कुछ ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ही हो जाता है। बोलते हैं आजकल बोलते हैं नानी हाउस दादी हाउस, लो ऐसा हो गया। एक जगह बोला दिस इज नानी हाउस, दिस इज बोला दादी हाउस, लो। श्री राधे बोली। तो मैंने पूछा अच्छा बता दोनों में से अच्छा कौन? तो मैंने नहीं बोला कुछ भी। बोलो ना श्री राधे, क्योंकि आपको इस चीजों का अनुभव दो और ये बात सुनना, क्योंकि इससे क्या होता है कलह। इससे वो बच्ची भी और वो बच्चा भी जिसके अंदर जहां रह रहा है वहां के प्रति द्वेषात्मक बुद्धि बढ़ जाती है कि मुझे यहाँ इतना प्यार नहीं मिलता, तो द्वेषात्मक बुद्धि बढ़ जाती है। और हम बचपन से अर्थात बच्चों में कौन से संस्कार डालें? द्वेष की। ये छोटी छोटी बातें जो आपके परिवारों में हो रही हैं उसका समाधान सॉर्ट आउट हमको। और यहाँ पे अयोध्या कांड पूरा होता है कि जहाँ राम विवाह होता है चारों भाइयों का, और चारों भाई दुल्हनों को लेके पहुंचते हैं कहाँ पे? अयोध्या। अयोध्या में भाजे अगाड़े बज रहे हैं, संगीत आदि का, और चारों बहनों का बेटियों का तरह स्वागत किया गया है। बहुओं का बेटियों की तरह उनको रखा गया।
ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस आने वाली लड़की को भी समझना चाहिए कि मुझे बेटी की तरह रखा जा रहा है, तो मैं भी माँ की तरह ही अपने बड़ों को उतना सम्मान दूं। श्री राधे बोलिए। अपने बड़ों को वैसा ही माँ की तरह सम्मान देना चाहिए, माता पिता की तरह सम्मान देना। और मुझे तो लगता है अगर न भी मिले तो भी हमारा धर्म यही कहता है कि हमें तो सम्मान देना ही चाहिए। हर एक को हर एक के लेवल का सम्मान दिया करो। और आप कहेंगे वो लायक है क्या? चलो वो लायक नहीं है। चलो सामने वाला लायक, सामने वाला आप तो लायक हो, सामने वाला लायक नहीं है इज्जत के, लेकिन आप तो लायक हो। और बापू जी तो हमको समझाते इज्जत वाला ही इज्जत दे सकता है। तो आपको क्या सिखाया गया है? इज्जत देना। तो हमें तो देना ही है। और जहां देने की प्रवृत्ति आई वहां कहा, सुने ना समझते, बोला पीछे मुड़ के देखना मत, पीछे मुड़ के मत देखना। हाँ तुम लोगों के ऊपर दुख तकलीफ आई, हम माँ बाप बैठे, लेकिन ये मत सोचना अब अपने पतियों के बल पे जीना। तुम्हारा आधार तुम्हारे पति है। श्री राधे बोलिए। और ये बात हो सकता है आज की स्त्री के गले से बोलो न उतरे, क्योंकि आज के लिए तो पति गाजर हो जिसका हम सैंडविच बनाते। हाँ श्री राधे बोलिए। सैंडविच बनाते, हाँ मान मर्यादा कहाँ तो हमें अपनी चला। कभी कभी तो लड़की को भी पट्टी पढ़ाई जाती है, तुम्हारी माँ ऐसा कर रही, देखो तुम्हारी माँ ऐसे कर, मैं छोड़ोगे, एक ही धमकी सीधा मैं छोड़। और हमें डर लगता है कि इनका घर बाबा बना रहे, इनका परिवार बना रहे, अगर हम काटे हैं तो हम साइड हो जाए। आज पता है सच बताओ, बड़े डरे हुए हैं छोटों से। पहले ऐसे होता था कि छोटे डरे हुए होते थे और बड़े, आज बड़े डरे हुए, इसलिए डरे हुए कि कहीं, क्योंकि लड़की एक ही धमकी देती है। और कभी कभी तो मैके जाती है, कभी कभी तो मैके जाती है घूमने के लिए और वापस आती, भाई क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं? बोला नहीं समझ में आ रहा, मुझे तलाक चाहिए। क्यों तलाक चाहिए? बोला ससुराल वाले बहुत काम करो। मैंने एक से पूछा क्या काम करा दे, तो बोला सारा दिन किचन में पड़ेगा। तो मैंने कहा काम वाली बाई है? बोला हाँ। किस किस के लिए? बोला कपड़े धोने के लिए, बर्तनों के लिए है, झाड़ू पोछे के लिए। मैंने कहा और? बोला हाँ बस इस काम के लिए माई है। मैं कपड़े भी माई धोती? बोला हाँ। बर्तन भी माई करती? बोला हाँ। झाड़ू पोछा भी माई करती? बोला हाँ। और यहाँ तक कहा संन्यास भी मैं। तुम क्या करती? बोला 3 टाइम खाना। तो बोला 3 टाइम खाना बनाने में तुम्हें जोर है, यानी ये काम के लिए भी वहां तुम मना करो कि नहीं करना है, तो फिर ससुराल में बोला नहीं हमको जॉब करना है। शिराज लड़कियां, सच बताओ आज की लड़कियां घर के काम न करने के लिए जॉब करती हैं, भले उनको ये बात चुभती हो, लेकिन मैं इंजेक्शन तो लगाऊंगी। शिराजे बोली घर के काम खाली न करने के लिए वो क्या करती है? जॉब करती है। और जॉब में बाहर तो फ्री है, कुछ भी करो, और दूसरा पैसा भी आप कहेगा घर में तो देना नहीं, वो खुद खर्च करेंगे, और वहाँ जाओ ये जाओ ये जाओ। क्या ये सब बातें हम नहीं समझ पाते क्या? लेकिन जहर पीते हैं, हमें पता होता है ना, और हम सोचते हैं हम जब तक जिंदा है हदा हलन तो सुख है, हम तो कर ले, लेकिन बाद में तुम लोगों का क्या बनेगा? और ये सोच आप लोगों की बिल्कुल गलत सोच है। इसीलिए मैं कहती हूँ भक्ति आपको ये नहीं सिखाती, भक्ति आपको बैलेंस करना सिखाती है। शिवाजी बोली आज सुबह इसमें जब चर्चा चल रही थी तो मेरे पास एक भक्त आया, बोला भक्त हो कि घर के काम से डरे तो फिर वो भक्त कैसे? शिवाजी बोली, और मुझे तो लगता है आजकल इतना भड़का, जो पहले जमाने में अगर मैं आपको गिनाऊं कि पहले के जमाने में
वो नदियों में से उनको बाल्टियां भर भर के पानी लेके आना पड़ता था। आप सोचो आज घर में पानी की कितनी नीड होती है, कितनी, और इतनी बाल्टियां। आज तो हमारे पास ऊपर टैंक भरा पड़ा है, टंकी भरी पड़ी है, नीचे खाली बटन चालू करते हैं और ऊपर टंकी भर जाती है। जितनी बाल्टियां आपको चाहिए उतनी, सोचो जितनी बाल्टियां आज आप यूज करते हो उतनी बाल्टियां आपको कुएं में से भर के आना पड़े, नदी में से भर के आना पड़े, और वो जरूरी भी नहीं था कि कोई नजदीक था। उतनी भर के, खाली वही अंदाजा लगाओ वही कितना बड़ा काम था। क्या खाने के लिए तब भी खाना बनता था, तब भी झाड़ू पोता होता था, शिराजे बोले होता था कि नहीं होता था? और चूल्हे में खाना बनता था, चूल्हे में खाना बनता था। चूल्हे में तो बर्तन भी ज्यादा खा ले, ज्यादा घिसो, पानी भी उतना ज्यादा लगे। तो आप सोचो जरा, उस वक्त हमसे ज्यादा घर का काम था। आज क्या है आपको घर के काम? शिराजे बोले गैस में 2 कुकर चढ़ा देती हो, एक में भारी, एक में चावल भी आज कुकर के खाने पड़ते हैं। शिराजे बोले बोला हवा बड़ा बन जाता है, लोग ये तने ऐसा हवा उड़ जी हुई है, सब हवा भरे ना बैठे हैं। शिराजे बोलो गैस क्यों आज हमारे लोग गैस, जिसको बोला गैस की प्रॉब्लम है, गैस की क्यों, गैस का खाना खा खा के गैस हो गए। शिराजे बोली क्या काम है आज? कुछ काम नहीं है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है आज कितनी भगवान की सुविधा है, ठाकुर की कितनी हमारे ऊपर कृपा है कि कितनी सुविधा दी है। सुनैना ये शिक्षा दे रही है अपनी बेटी, पीछे मुड़ के मत देखना, अपने पति के बल पे रहना, अब पिता का बल लेके नहीं। हाँ, जब तक तुम यहाँ थी तब तक तुम्हारे माता पिता का बल था, लेकिन अब अपने पति के बल पे रहना। अपनी सास को अपनी माँ, वो माँ है तुम्हारी, मुझसे भी बढ़कर अपना स्नेह और उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न करना। कोई किसी की भी प्रसन्नता हम उसकी सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि अपनी सास ससुर को माता पिता समझ के उनकी क्या करना, सेवा करना, अपने बड़ों की वहां सेवा करना। ये शिक्षा दे रही है सुनैना अपनी बेटियों को विदा करते समय। शिराजे बोली अब देखो, और इसीलिए तो जब राम को वनवास हुआ तब जब अनुसुईया समझा रही है ना जानकी को, तो जानकी कह रही है ठीक यही शिक्षा मेरी माँ ने भी मुझे दी थी। जब अनुसुईया बोलती है, समझा रही है उसको पति को, तो बोला यही बात मुझे मेरी माँ ने भी मुझे समझाई थी, मेरी माँ ने भी मुझे यही बताया था। शिराजे बोली जहाँ पहले बोला जाता था पति को भगवान समझना, यहाँ आज मत, ऐसा मत करना। पहले ही जाके पति के अंदर में तू थोड़ा उनको अपने अंदर में रख। शिराजे बोले थोड़ा उसको अपने अंदर में रख, हाँ में हाँ मत ले आकर। क्या बोलूं मैं ज्यादा? शिराजे बोले बोलो ना शिराजे। पहले से इस लड़की का दिमाग हम क्या कर देते हैं और ऊपर से फिर अपना बल देते हैं उसको। यहाँ चारों कुमारियां जब आती है अयोध्या में चारों तरफ रौनक है, और नेक जो हमारे धर्म में अपने कथा के अनुसार जब बहुएं एंटर होती है तो नेक होता है। जैसे हमारे यहाँ दूध में सिक्के छोड़े जाते हैं, एक रूही का अरे नेक होती है, तो ऐसे यहाँ अयोध्या में बहुओं के प्रवेश करने से कुछ नेक किए गए, जिसमें पहला जानकी और प्रभु श्री राम को बिठाया गया और सिक्के छोड़े गए, गहने छोड़े गए दूध में, और कहा अब दोनों को ढूंढो। पहले कौन? भगवान सोचने लगे
किसको जिताऊं? भरत जी कह रहे हैं भैया जल्दी जल्दी हाथ डालो, नहीं तो भाभी को सब लग जाएगा। और कहते हैं जो ज्यादा ढूंढता है, जैसे अगर स्त्री ने ढूंढा तो उसको पति का प्यार ज्यादा मिलता, और पति ने ढूंढा तो उसको उसकी पत्नी का प्यार ज्यादा मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो थे पहले वो जानकी जी ने ढूंढी। श्री राधे बोले। हर बार प्रभु श्री राम, ये भगवान का स्वभाव है, अपने भक्त को ही जिताते हैं। खुद तो भक्त के आगे हारना पसंद करते हैं। भक्ति स्वरूप में जो जानकी है सामने भगवान दिखा रहे, पत्नी के आगे नहीं, भक्त के आगे, क्योंकि ये भक्ति है। श्री राधे बोले। और भक्त के आगे हमेशा प्रभु हारते हैं। आज भगवान ने जानकी को, वैसे आप कभी अयोध्या गए हो तो एक कनक भवन है वहां, जो कहते हैं कि कैकेयी ने, जैसे मुंह दिखाई में कुछ देते हैं, तो कैकेयी ने मुंह दिखाई में उसको महल दिया था, कनक भवन। श्री राधे बोले। कभी आपको वो दर्शन किया, आप सोचो जरा कितना प्यार करती थी वो राम से, कितना स्नेह करती थी राम से, कि और अपनी बहू आई, भरत आया, उसको तो नहीं दिया था, लेकिन जानकी को कनक भवन उपहार में मुंह दिखाई में दिया था। और आज भी जब हम जाते हैं तो उस कनक भवन के दर्शन करते हैं। वो महल आज भी है, आज वो मंदिर बन चुका है। श्री राधे बोले। सबने नाना प्रकार के उपहार जानकी को दिए हैं, तो राम कह रहे हैं कि सबने कुछ न कुछ उपहार दिए, मैं भी। बोला, जानकी हाथ छोड़ के खड़ी है, बोला मैं भी तुम्हें कुछ उपहार दूँ। आप? बोला हाँ, सबने तुम्हें कुछ न कुछ उपहार दिया। किसी ने क्या दिया, किसी ने अंगूठी दी, किसी ने गहने दिए, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने महल दिया, मैं तुम्हें उपहार क्या दूँ? बोला मैं तुम्हें उपहार देता हूँ ये क्या, कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वैसे हमारे यहाँ तो राजा महाराजा एक से अधिक पत्नियाँ रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उपहार के रूप में देता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। यानी मानव के रूप में भगवान ने ये आके शिक्षा दी कि एक चरित्रवान मानव कैसा होता है कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी को भी वो अपनाता नहीं, क्योंकि मानव के रूप में शिक्षा दे रहा है। श्री राधे कृष्ण भगवान के रूप में आए, और भगवान कुछ भी, कृष्ण ने डायरेक्ट कह दिया सब मेरा ही। श्री राधे। यहाँ क्योंकि मैंने पहले कहा था ना, रावण की मृत्यु अगर होनी है तो किसी मानव, तो भगवान ने मानव बन गया। और मानव को चरित्र कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अलावा में किसी, हमारे यहाँ राजाओं में प्रथा है, हमारे यहाँ राजाओं में आ जाओ इधर थोड़ी जगह खाली पड़ी, इधर थोड़ा ऐसे सर, क्योंकि फिर जो लोग आते जाएंगे हम आते जाएंगे। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। यहाँ तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं अपनाऊंगा। जानकी बहुत मुस्कुराती है, और ये एक स्त्री के लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उसका पति सिर्फ उसी का है। क्यों उसको उभरना, क्योंकि वो उसके अलावा और किसी का नहीं, वो स्त्री उसके अलावा और किसी की नहीं। ऐसा अगर किसी पति पत्नी का संबंध होता है, एक दूसरे के प्रति एक विश्वास और एक समर्पण का, तो सच मानिए कि उसको साक्षात भगवान विष्णु और वहां लक्ष्मी का भी कोरस बैठता है, क्योंकि लक्ष्मी आप देखो श्रीहरि के अतिरिक्त किसी की नहीं है, और भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी को उसके रूप में स्वीकार किया है। तो अगर इस धरती पे ऐसा कोई है कि पुरुष प्रेम करा और स्त्री के प्रति इतना डेडिकेट, इतना समर्पित है, और स्त्री
इसी तरह अपने पति का सम्मान करे और ऐसे उसके प्रति डेडिकेट और समर्पित है, तो वास्तव में मुझे तो लगता है फिर ये एक बहुत सुंदर रिश्ता बनता है और उस घर में प्यार, मोहब्बत और आनंद की और मुझे लगता है फिर ऐसे घर में भगवान को आना भी अच्छा लगता है। श्री राधे बोलिए। लेकिन यहाँ बीच में आ गया स्वार्थ। एक से जी, आप देखो ना आज क्या हो रहा है, एक से जी नहीं बनता तो दूसरा, दूसरे से नहीं बनता, जैसे खेल हो गया, शादी जैसे खेल हो गया, मजाक हो गया, मजाक। लड़कियों ने तो उसको जैसे जैसे मजाक बना दिया है। तलाक को ऐसा समझती है, क्या बोला दूसरा कर लेंगे, क्या उल्टा इससे करेंगे, नहीं समझ में आया तलाक लेंगे तो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, पैसे मिलेंगे, फिर वो दूसरी कर लेंगे। और आजकल तो लिविंग रिलेशन आ गए। श्री राधे बोली। तो पाप दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धर्म धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो लोगों के जीवन में सत्य फिर कहाँ रहेगा। इसीलिए पहले रिश्तों में ये बातें होती थी। श्री राधे बोली। स्त्री समर्पित होती थी। अब वो पति कैसा भी, आप देखो वृंदा जलंधर कैसा भी था, मंदोदरी कैसा भी पति, उसको पता था रावण कितना समझाया, मंदोदरी ने कितना समझाया, कितना समझाया। आप रामायण खोल के देखें ना, मंदोदरी ने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार रावण को समझाया, कितनी बार। और उसने गलत किया, बार बार एक चीज कहती कि आप सीता को वापस दे दो, आप सीता के रूप में एक विनाश लेके आए हो अपने लंका में, पूरी लंका का वो स्त्री विनाश करी, वो सती स्त्री है, आप दे दो उसको वापस। कितना उसको पता था रावण गलत है, लेकिन जब रावण की मृत्यु इतना रोई है मंदोदरी की सती होने के लिए तैयार कि मैं भी जाना चाहती, मुझे भी नहीं रहना। हालांकि वो जानती थी कि रावण बिल्कुल गलत था, लेकिन उसके प्रति भी उसका डेडिकेशन, यानी आपका पति अगर गलत भी है लेकिन फिर भी हमें अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं रखने हैं। श्री राधे बोलिए। गलत भी है, भले आपको उससे कोई सुख नहीं मिल रहा है, श्री राधे बोलिए, भले हमको उससे कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उनकी सेवा, ये है एक स्त्री धर्म के लक्षण। रामायण आपको ये सिखाती है। लेकिन आज की दुनिया में, आज की डेट में ऐसा जीवन जीना थोड़ा, क्योंकि आज एजुकेशन लेवल बढ़ गया है और एजुकेशन लेवल बढ़ने के कारण हर लड़की सोचती है अगर मेरे अनुकूल नहीं है तो फिर मैं इसके अनुकूल क्यों रहूं। तो आज की शिक्षा कुछ थोड़ी, पहले ऐसा नहीं था। श्री राधे बोली। कलयुग आएगा तो हर जगह देखो पतन तो सबका होगा, लेकिन जो वो धारा लेके आज में भी जीवन जीता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो धर्म को आगे लेके जीता है तो धर्म उसको विजय जरूर करवाता है, जीत जरूर करवाता है। भले आपका पति बने न बने, लेकिन वो ऊपर वाला, क्योंकि गीता के अनुसार आप अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भी अगर ईमानदारी से आप उसको फॉलो करते हो तो एक न एक दिन आपको भगवत प्राप्ति होती है, गीता कहती है। आश्चर्य की बात है, उसकी उन्नति होती है। श्री राधे बोलिए। क्योंकि वो ईमानदारी से चला तो एक दिन उसको साधु संग मिलेगा, संत संग मिलेगा, उसको भगवत प्राप्ति जरूर होगी। श्री राधे बोलिए। इसीलिए माताओं, हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए रामायण से कि हमारे जीवन में अगर हम शादीशुदा है तो हमारे जीवन में हमारे पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्त्री के लिए सिर्फ 3 पुरुष उसके जीवन में होते हैं। एक उसका पिता, दूसरा उसका पति, तीसरा उसका आध्यात्मिक पिता अर्थात गुरु, जो उसकी आत्मा का पिता है, आत्मा का। श्री राधे बोली। इस लौकिक जगत, बाकी वो जगतपति तो है ही, लेकिन इस जगत में खाली 3 पुरुष उसके
एक पिता जिसकी सरेंडर होती है, तो वो पिता उसको किसी पुरुष के जिसके हवाले करता है, जिसको पति कहते हैं, बस उसके अलावा उसके जीवन में और कोई पुरुष, तीसरा गुरु के रूप में जिसको वो वर्ण करती है, वो उसको आत्मा का पिता मान के उनके आदर्शों को फॉलो करते अपना जीवन बिताती, बस, और चौथा कोई नहीं। शिरारे। और आजकल तो ऐसे फ्रेंड सर्कल बन रहे, क्या होते हैं, क्या बताऊं। वो आपसे छुपा बोला ये तो खाली मेरा दोस्त है और खाली फ्रेंड्स है, मुझे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खाली इसको फोन पे, और मेरा ये काम। क्यों क्यों? अरे कभी कभी तो मानता है, मैं तो आश्चर्य लगता है, दूध वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ और बताओ चाचा लगता है तुम्हारा। शिरारे बोलो आज वो पानी पूरी खाएगी इसमें, पानी पूरी वाले के साथ वो पानी पूरी खिला रहे, और कभी कभी तो सब्जियां लेते लेते उसको अपनी घर की, मेरे घर में सास है उनको बदमाश नंबर वन। अरे वो तुझसे पूछ रहा है क्या? शिरारे बोली वो उसको अपनी घर की स्त्री बनाए। शिरारे बोली दूध वाला घर में दूध पी के जाता है। शिरारे बोली किसी से संपर्क रखने की बहुत जरूरत है। हमारी आंखों में शर्म, चित्त में पवित्रता, ये एक किला होता है। किला, अगर आप उस किले के अंदर रहते हो ना तो सेफ रहते हो। ये जो पहले के महाराजा किला बनाते थे ना, ये अपने राज्य को सेफ रखने के लिए, इसी तरह जो शास्त्रों ने आपके लिए किला बनाया है ना, वो आपकी भक्ति को सेफ रखने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए। इसलिए विवाह के बाद आपके जीवन में आपके पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष, बस इसी से जो दुख सुख मिल रहा है उसमें अपना जीवन बिताओ और भजन करके निकल जाओ। शिरादे बोलो किसी और पुरुष के साथ शेयर करने की आपको कोई जरूरत, आपके लिए आपके पति के अतिरिक्त और किसी तीसरे के लिए, दूसरे के लिए और कोई जगह नहीं होगी। चाहे फिर वो, सच बताओ, आपके घर में देवर आदि क्यों ना, कोई जरूरत नहीं। आपके पति का स्थान आपके जीवन में और कोई न लेता है, क्योंकि जो भी रिश्ते हमें यहाँ मिले ससुराल में, वो किसकी वजह से? पति की वजह से मिले। आज सास ससुर माँ, उसको माँ जो प्यार मिल रहा है उनका भी तो पति की वजह से। तो जिसकी वजह से ये रिश्ते मिले आपके जीवन में, उसकी जगह और कोई नहीं। शिरादे बोली। और सती स्त्रियों ने तो भगवान के समान ही अपने पतियों की सेवा की है। जो अनुसया आदि, अगर आपका पति वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो सोने पे सुहागा। शिरादे बोली। अगर वो भगवान का भक्त है, साधु है, जैसे अनुसया का पति कौन था? अत्रि मुनि। कौन थे? अत्रि मुनि। तो ये साधु थे, सोने पे सुहागा। फिर तो वो साक्षात नारायण स्वरूप समझ के ही आपको उसकी सेवा, आपको उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। शिरादे बोली। लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो फिर भी आपको, मान लो अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी सेवा तो करनी है। वो ये समझ के मेरे प्रारब्ध है जो मुझे इसके साथ समय बिताना है। अब ईश्वर की बात नीचे यही है, पहली जगह फिर आपको किसको देंगे? ठाकुर को। पहली जगह किसको देंगे? ठाकुर को। और फिर इस जगत में अगर दूसरी जगह है तो फिर आपका पति। शिरादे बोली। पहली, क्योंकि ठाकुर की जगह हे कृष्ण करुणा से दीन बंधु। अच्छा शादी है। शिरादे बोली। अच्छा वाह, थोड़ी देर ब्याह। शिरादे बोली। शिरादे बोलो ना, शिरादे। तो इसीलिए आज यहाँ चारों भाइयों का क्या हुआ है? विवाह। और अयोध्या में जैसे रौनक थी
ऐसे आज हम सब यूं ही समझे हम कहाँ बैठे हैं, अयोध्या में बैठे। हम सब कहाँ बैठे, अयोध्या। मिथिला से आ गए हम, कह रहे थे मिथिला में किनको लेने, सीता को लेने, जानकी को लेने, और जानकी को लेके आ गए हम कहाँ पे, अयोध्या। इसलिए अब थोड़ी देर सब अयोध्यावासी बन जाए, और अयोध्यावासी बन के अयोध्या में सम्मिलित होके हम इस विवाह उत्सव का लाभ उठाएं कि आज इसी उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने जो उत्सव रखा था, जो प्रसन्न थे, क्योंकि आने वाले समय में यही राम इस अयोध्या के क्या बनने वाले हैं, राजा बन, और यही जानकी क्या बनने वाली है, रानी बनने वाली। तो उसी उपलक्ष्य में पहले से ही बहुत प्रसन्न थे, बहुत हर्ष उल्लसित थे, लेकिन इनको तो एक साथ ही चार चार खुशियां मिली कि चारों राजकुमारों की शादियां हो गई, और चारों राजकुमारियां वहां की यहाँ आ गई। तो इतने खुश हैं ये चारों, इतने अयोध्या वासी खुश हैं, माता इतनी खुश है, कैकेयी तो सबसे ज्यादा खुश लग रही, कैकेयी सबसे ज्यादा। कौशल्या जब जानकी को देखती है, सुमित्रा लक्ष्मण आदि को देखती है, प्रसन्नचित्त तीनों रानियां, दशरथ जी आदि। अब इनको जैसे विवाह के बाद एक फंक्शन नहीं रखते हैं, रखते हैं कि सारे, तो ऐसे रिसेप्शन, हाँ रिसेप्शन कैसे श्री राधे बोलिए। तो विवाह के बाद ऐसे एक अयोध्या वासियों को लेते हुए एक बहुत बड़ा उत्सव रखा गया, आशीर्वाद समारोह, हाँ ये भी कह सकते हो, श्री राधे बोलिए। एक उत्सव रखा गया जिसमें सब अयोध्या वासी, क्योंकि जानकी के दर्शन ऐसे सबको, पहले की राज रानियों के दर्शन ऐसे नहीं होते थे, वो अंदर ही रहते थे, घूंघट में रहते थे। फिर आप देखो कभी भी जो देवी देवता आदि जो भी हैं, उनके सरों से दुपट्टा नीचे उतरता नहीं था, और आज हमारे कंधों पे दुपट्टा आता नहीं। आज कंधों से दुपट्टा, चलो सरों पे चलो, लेकिन कंधों से भी दुपट्टे गायब हो रहे। पहले सरों से दुपट्टा उतरता नहीं था। आप कभी भी कोई जानकी जी का, राधा रानी का पोज आप कभी भी देखो तो उनके सरों में क्या है, और आज अगर कोई सर पे दुपट्टा रखे तो उसको बोलेंगे गोठानी, गावड़ी, श्री राधे बोलिए, उसको सीधा बोलते गावड़ी है, गांव की, श्री राधे बोलिए। चलो मैं कहती हूँ ठीक है, आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर सर पे नहीं रखो, कम से कम कंधे पे तो रखो। और विवाह के बाद तो आपको सर पे दुपट्टा रखना ही चाहिए, और विशेषकर जब गुरुजनों के पास जाओ तो गुरुजनों के समक्ष हमको सर पे दुपट्टा रखना ही चाहिए। मेरे सामने नहीं, मेरा कहने का ये, कोई भी संत पुरुष कभी आप आए, जैसे आप जी आने कोई भी संत पुरुष आए तो आपको उन बड़े गुरुजन संतों के आगे आपको सर पे दुपट्टा, मैं भी रख लेती हूँ आप लोगों को, फिर अंतर गए तो मैं रखती हूँ, क्योंकि जब आचरण का तुमको कोई बोले तो जरूर रखना चाहिए, बड़े गुरुजन की एक मर्यादा है। ऐसा करने से उनका एक सम्मान है, हम उनका क्या करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे। तो अब एक उत्सव रखा गया, एक समारोह रखा गया, सब आए अयोध्यावासी, और इधर चारों राजकुमारियां जो अब अवध की महारानी, अवध की राजदुलारियां, कहते हैं कि इनको माताएं ऐसे रखती थी कि अगर कभी कोई कुछ कह के दे, मान लो औरत आदि कर जैसे कुछ कहते तो खबरदार तो बहुत कुछ करते, मत समझना इसका कोई यहाँ नहीं, इसकी मैं बैठी हूँ, खबरदार जो उसको कुछ कहा, शिरादे बोले इतना लाड़ और चाव अपने, तो कभी तो भरत ही कहता कि अब बेटों से ज्यादा वो भी प्यारे बने, क्योंकि
बेटियां नहीं थी, तो ये पहले ही बेटी के अभाव में रहती थी। अब इनको जैसे वास्तव में अपनी बेटियां नहीं मिल रही, क्योंकि ये भी ऐसी शिक्षा लेके आई थी और ऐसी सेवा पूजा अपनी सासों की कर भी रही थी, सम्मान उतना दे भी रही थी, दे भी रही थी। श्री राधे बोली। और जो देता है वो पाता भी है, जो देता है वो पाता भी है। श्री राधे बोली। इसीलिए आज क्योंकि बैंड आई है, नहीं तो मैं आगे बढ़ाती थी, लेकिन अब क्या बढ़ाऊं। आज अभी आपको विवाह के उपलक्ष्य में थोड़ा नाचना गाना भी होगा, तो आज इन चारों भैयाओं के जो उत्सव में चलो हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। आज अयोध्या में जो इन चारों को, एक तरफ चारों भाई और एक तरफ चारों बहन, और सामने पूरी प्रजा बैठी है, सामने पूरी, बीच में दशरथ कौशल्या आदि सब बैठे हैं, रानियां, और इधर चारों तरफ अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए हैं और महलों से एक एक करके बधाइयां देते जा रहे हैं, और बधाई में कुछ न कुछ देते हैं। तो आप ये संकल्प करो कि हम इस बधाई में प्रभु श्री राम को अपना अहंकार देके जाएं, अपना घमंड देके जाएं। ये जो घमंड लेके हम परिवारों में जीते हैं, जिससे रिश्ते टूटते हैं, तो आइए आज हम अहंकार को देते हुए निकले, गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ तो इनको दोगे ब्याह में, तो घमंड देके जाना, अभिमान देके जाना कि आज से हम अपने परिवार में, रिश्तों के बीच में, और खास करके पति पत्नी के बीच में अहंकार नहीं। वहाँ अगर आपको लगता है, देखो पुरुष का अहंकार, तो वहाँ स्त्री को झुक जाना चाहिए, रिश्ता बनेगा। अपने ससुराल में आपको कैसे रहना चाहिए, क्या कि वहाँ हमेशा रिश्ते को बनाने के लिए अहंकार को कभी वो, चलो नाचो, चलो भाई बजाओ।